श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरे दिल की धड़कन मेरे पिता आदरणीय बाबूजी को नमन। अब क्या कहूं गुरुदेव, आपका एक ऐसा ऑरा हर रोज हर सुबह एक नई किरण लेके आता है, और वो एक ऐसी किरण लेके आता है कि उसको हम समझते लगते हैं और दूसरे दिन हम जब जागते हैं तो दूसरी ऐसी किरण हमारे सामने आ जाती है। तो हर एक किरण आपकी अद्भुत है गुरुदेव। मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो नमन एक और मुझे आज करने का मन कर रहा है कि आज हम सिर्फ जैन की बात करते हैं। जैन ने ये किया, जैन तो उस संस्कार का पालन कर ही रहा है और करना ही है, मजबूरी भी है। अगर वो मजबूरी में लेता है, वे स्वेच्छा से लेता है, ये अपने बड़ों के संस्कार को पालन करने के नियम को आगे बढ़ाता है, वो तो करता ही है। लेकिन जब दूसरे समाज के लोग आगे बढ़ कर के इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में उसकी प्रेरणा हमको जाती है। पूरे हिंदुस्तान उसको देखता है। पूरा एक बहुत अद्भुत उदाहरण आपने बहन ने हमारे सामने रखा। बड़ा इमोशनल, बहुत ही टचिंग मोमेंट था आपने जब कहा, क्योंकि जो आंख का विषय है उसमें मैंने खुद महसूस किया है। मेरे पिता को भी एक आंखों की बड़ी तकलीफ थी, उनको ग्लूकोमा था, और उनसे ज़्यादा हम बहुत परेशान रहते थे, बहुत मेहनत करते थे। कोई ऐसा लगता था कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो फिर से उनकी जीने की इच्छा सामने आ जाए और वो आँख जो कमी उनको जो महसूस हो रही है वो मिल जाए। गुरुदेव का सानिध्य उस समय हमारे साथ में नहीं था, नहीं जानते थे, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है कि अगर गुरुदेव का सानिध्य, उनकी साधना, उनका आशीर्वाद अगर उस समय हमको अगर मिलता तो वह अद्भुत नज़ारा होता और बाबूजी आज हमारे बीच में होते। आप सभी नासिक से, पूना से, जलगांव से, अहमदनगर से, संगमनेर से, कहाँ कहाँ से ना जाने लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, और रोज एक नई प्रेरणा रायपुर को भी देखने को मिल रही है। रायपुर को समझने में वो थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जब गुरुदेव के पास में रायपुर के लोग आते हैं, चाहे वो हमारे संघ के हों, बाहर के हों, दूसरे कास्ट के हों, जैन हों, नॉन जैन हों, वेज हों, नॉन वेज हों, जब वो गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं तो मैंने ये महसूस किया है वो इतना जुड़ जाते हैं और वो कुछ ना कुछ करने की बात करते हैं। तो ऐसा क्या है गुरुदेव में? आप लोगों ने भी अष्टमंगल की साधना की है, जितना मुझे समझ में आता है 8 मंगल की साधना। वाकई में आपको लगता है ये साधना आपको वाकई में नए शिखर की ओर ले जा रही है? क्या आपको लगता है कि इसका फायदा हमारे को जीवन पर्यंत तक मिलने वाला है? अरहम विद्या क्या है? अरहम विद्या, टू अनलीज योर हाईएस्ट कैपेबिलिटीज, टू अनलीज योर हाईएस्ट कैपेबिलिटीज, जो आपके अंदर में है, मन में है, शरीर में है, आत्मा में है, उसको आपको बाहर लाना है। कोई क्वालिटी आप में है लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उसको बाहर लाने का काम अरहम विद्या ऑर्गेनाइजेशन गुरुदेव के माध्यम से और बहुत ही सफलतम तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हो रहा है। मैं शिविरार्थी जितने भी आते हैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ,
तब मुझे भी एहसास होता है कि वाकई में कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई जादू मंत्र या वो नहीं है। ये सारी जो शक्ति आती है वो हमारी ध्यान साधना से आती है। पीछे आपके सामने 3 बोर्ड लगे हुए हैं। 3 बोर्ड को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ओनली अ करेजियस माइंड कैन ड्रीम ऑफ विक्ट्री। उसके बाद में दूसरा पढ़ें, अवर सोल हैज इनडेफिनेट पावर। तीसरा पढ़ें, फोकस ऑन योर गोल। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? फोकस कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है। अगर आपको ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो हम ये तीनों चीजों के बारे में या हमारी अंतरात्मा की शक्ति के बारे में हम उसको जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। मैंने जीवन काल के अंदर में इतना अद्भुत नज़ारा, मेरे को वो 70 लोग भी 7,000 लोग के बराबर लगते हैं, क्योंकि ये जो 70 लोग या 80 लोग यहाँ से जो निखर के जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है वो 7,000 और ट्रेनर बना देंगे। क्योंकि आप लोगों के अंदर में इतनी श्रद्धा भाव है गुरुदेव के प्रति, अरहम विद्या की नीति के प्रति, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वही आपको आगे लेके जाता है। तो आपके बिलीफ सिस्टम को प्रणाम है। और दूर से आकर के, इतनी दूर से आकर के रायपुर के अंदर में उस साधना को करना, सर्टिफिकेशन, हम लोग डिग्री के लिए जाते हैं, हमने बीकॉम कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, आर्किटेक्चर कर लिया, तो हम अमेरिका चले जाते हैं डिग्री के लिए। लेकिन जो आध्यात्मिक जो डिग्री होती है उसके लिए हम लोग, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो नई जनरेशन होती है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम भी शायद, हम भी अपनी खुद की भी बात करें तो लेते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन इन 15-20 दिनों के अंदर में हमको मालूम था ये चातुर्मास बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ये कभी नहीं मालूम था ये चातुर्मास इतना अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर में हमको एक सिर्फ प्रवचनशाला का था कि प्रवचन बहुत सुंदर है, गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं, जैन अजैन सारे। लेकिन जब शिविर के अंदर में वो 70, 80, 100 लोगों को 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जब हम आते हुए देखते हैं तो मन करता है कि रायपुर वालों जागो, ये समय आ गया है। लोग हिंदुस्तान के अंदर में गुरुदेव की जो वाणी है उसका आशीर्वचन दूर दूर से लोग आकर के ले रहे हैं, तो हम रायपुर के अंदर में उससे वंचित कैसे रह जा रहे हैं। गुरुदेव से कल रात को हमारी चर्चा चल रही थी, हम 4-5 लोग थे, रात को लगभग 11 बज गई और वो जो समय था सुबह चालू हुआ और रात के 11 बज गए। मुझे नहीं मालूम गुरुदेव ने उस दौरान 1 मिनट का भी आराम किया होगा। और अभी आपने अगर देखा होगा, मैंने अभी मंच के माध्यम से, अभी जब मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था तो मेरी एक नज़र गई गुरुदेव के ऊपर में, जब हम सब बात कर रहे थे, सब चीज़ें देख रहे थे। गुरुदेव बहुत तल्लीनता से एक ऐसी मुद्रा में थे, अगर आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, वो एक ऐसी मुद्रा में थे कि मेरी नज़र सिर्फ उनकी मुद्रा पे थी। तो ये होता है विश्वास, ये होता है समर्पण। और तो मैं आप सभी के सामने क्या बोलूं, रोज नए नए आयाम रायपुर संघ को देखने को मिल रहे हैं और बड़ी खुशी है और विश्वास भी है कि आने वाले 4-4.5 महीने जो हमारे पास में गुरुदेव के हैं, शायद पूरा रायपुर शहर बदल जाएगा। आप जैसे ट्रेनर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की आवाज़ को अपनी टीचरशिप के माध्यम से अगर आप पहुंचाएंगे तो गुरुदेव की वाणी हर शहर में होगी और होनी चाहिए। इसका भी हमको संकल्प लेना चाहिए। बहुत आप सभी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी दूर से चल कर के आ कर के जो भी आपको असुविधा हुई हो उसके लिए हम मिच्छामि दुक्कड़म, हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं और आप सभी का
पुनः धन्यवाद करते हैं और गुरुवर के इस अर्हम विद्या ऑर्गेनाइजेशन को हम नए शिखर पर लेके जाएं, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और गुरुदेव का सानिध्य जीवन रायपुर पे, हमारे पे और मुझ पर हमेशा रहेगा। गुरुदेव के सानिध्य में हम जब भी उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उनमें कोई ऐसी थकान नहीं लगती, कोई ऐसी वो नहीं लगती, लेकिन एक लाइन बोल करके वो सारी चीज़ों को समझा देते हैं और वही उनका ऑरा है। गुरुदेव को लाखों लाखों प्रणाम है और आप सभी श्री भारतीयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।